अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं रिक्रिएट कर रही हूँ दुरे फ़िशा का ये मेकअप लुक विच इज़ फ्रॉम हर ड्रामा इश्क मुर्शिद। एंड ये वाला मेकअप लुक आप किसी भी वेडिंग फेस्टिविटीज़ वेडिंग इवेंट्स में वेयर कर सकते हैं। एंड दिस लुक्स गॉर्जियस। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना भी फिंगर से रब किया ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ अगर आप इस तरह से मेकअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लीन फेस के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर। दिस इज़ द पिलग्रिम टोनिंग मिस्ट। अगर आपके पास टोनर नहीं है देन यूज़ अ आइस क्यूब। आप बस उसको कुछ सेकंड्स के लिए रब कर लें। देन मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन पिलग्रिम का ये नाइसिनामाइड सेरम। एंड आई एम यूजिंग दिस बिकॉज रिसेंटली मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई है। बट अगर आपको ड्राई स्किन का इशू नहीं है तो आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अप्लाइंग सेरम इज़ अ नॉन एसेंशियल स्टेप फॉर पीपल विद एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। लाइक इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन आई वुड सजेस्ट you can simply skip it and go to the next step, which is applying moisturizer. But if you have really dry skin, so you can go ahead and include this step in your skincare regime. And then I'm applying this Pilgrim Squalane Glow Moisturizer. This is a heavenly moisturizer. I have recently been using it and I genuinely love it. काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही लाइट वेट है। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है फिर तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। एंड या अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पर और नेक पर लगा लें। मेक श्योर कि आप अपना स्किन प्रेप अच्छे से करें। यही डिसाइड करता है कि आपका मेकअप अच्छा होगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा। स्किन प्रेप नहीं किया तो फिर इट इज़ कम्प्लीटली श्योर दैट आपका मेकअप नहीं सही होगा। एंड फिर मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया है यूजिंग मेबेलिन बेबी लिप्स। एंड देन मैं प्राइमर लगा रही हूँ यूजिंग द इनसाइड कॉस्मेटिक्स ऑयल फ्री प्राइमर। इसे मैंने अपने टी जोन पे और अपने चीक्स पे लगाया है जहाँ पे मुझे पोर्स का एक्चुअली प्रॉब्लम है। एंड देन मैं अपने जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है यानी कि जो भी डिस्कलरेशन है उसे कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर। एंड you all know this is my most favorite concealer. It is the Swiss Beauty liquid concealer and this is 2 shades darker than my actual skin tone and which is why इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने discolorations को कवर करने के लिए, ठीक है। and the shade is 01 वार्म सैंड। और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश। अगर आपके पास कंसीलर ब्रश नहीं है गो अहेड अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके ब्लेंड कर लें। मैं उंगलियों का इस्तेमाल करना इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ना वो प्रोडक्ट पिक करता है एंड ब्रश उतना प्रोडक्ट पिक नहीं करता है, वो प्लेसमेंट में हेल्प करता है। एंड फिंगर्स आपके जो है ना वो वार्मथ देते हैं प्रोडक्ट को, उससे वो आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि या तो ब्रश या फिर फिंगर यूज़ कर लीजिए। कवर करने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर नहीं इस्तेमाल करना है, ब्यूटी ब्लेंडर आपको सिर्फ ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ फाउंडेशन और यहाँ पर मैं 2 फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ मेरा एक्चुअल शेड बनाने के लिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन सुपर स्टे लिक्विड फाउंडेशन एंड इट वाज इन द शेड 310 सन बेज। एंड देन मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन एंड इट वाज इन द शेड 330 टॉफ़ी। दोनों को निकाल कर मैंने बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया है एंड देन ब्रश से ही डायरेक्टली पिकअप करके लगा रही हूँ। मुझे पता है ये तरीका काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है, आपको लगता है कि काफ़ी सारा प्रोडक्ट लग जाता है, बट दिस तरीका एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। सो यू नो आपके लिए जो भी काम करता है वो करिए यूज़। देयर इज़ नो रूल इन मेकअप टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छे से आप देख सकते हैं पूरे फेस के मेरे इस साइड को जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया है इसने कवर कर लिया है एंड द कवरेज इज़ गॉर्जियस। एंड फिर मैंने अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और थोड़ा बहुत फेस पे डैप डैप कर लिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए। एंड देन क्योंकि मेरा पूरा फेस अब एक जैसा दिख रहा है इसलिए थोड़े बहुत फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइट शेड ऑफ कंसीलर। दिस इज़ 1 to 2 shades lighter than my own skin tone. This is the L'Oreal Infallible Concealer in the shade 317 आमंड। इसे मैंने सिर्फ अपने अंडर आइज पे एंड अपने आईलिड्स पे लगाया है। आईलिड्स पे किस लिए? टू प्रेप माई आईलिड्स फॉर अप्लाइंग आई मेकअप एज एन आई शेडो एंड स्टफ। हमेशा अपने कंसीलर को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए कम से कम 1 मिनट, बहुत अच्छी फिनिश आएगी उसके बाद। लाइक कवरेज इज़ जस्ट एंड देन या
मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कॉन्टोर कर लूँ, और कॉन्टोर करने के लिए मैंने यूज़ किया इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ड्यूओ स्टिक का कॉन्टोर, एंड माय शेड वाज चॉकलेट आई सपोज, या चॉकलेट। मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के शेड हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे मेंशनड होंगे। किसी भी प्रोडक्ट का आपको लिंक चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अपना फेस कॉन्टोर कर लिया है, और कॉन्टोर करने के लिए आपने नोटिस किया होगा मैंने बैक ऑफ हैंड पे पहले प्रोडक्ट लिया और फिर ब्रश से उसे पिक कर लिया है, ताकि एक जगह पे ज़्यादा प्रोडक्ट अक्यूमुलेट ना हो और कम कम प्रोडक्ट में ही काम चल जाए, ठीक है। एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लेंगे तो फिर मेकअप केकी हो जाता है ना। अब इस पॉइंट पे हमारी कॉन्टोरिंग हो चुकी है, तो मैं करने लगी हूँ अपना कंसीलर ब्लेंड, जिसके लिए अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी उंगलियों का। एंड या आप देख सकते हैं प्रिटी मच वेरी सिंपल, टैप टैप करके फिंगर्स से पुश कर रही हूँ मैं सेम प्लेस पे, प्रोडक्ट को ड्रैग नहीं किया है मैंने। एंड वंस दिस इज़ डन, ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी कवरेज आएगी, लाइक फुल कवरेज। अगर आपका कोई नॉर्मल कंसीलर भी है ना, एवरेज मीडियम कवरेज वाला, उसे भी आप इस तरह से ट्राई करें, बहुत अच्छी कवरेज आती है, ठीक है। तो उंगलियों से ब्लेंड करने के बाद अगेन डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मैं अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी डैब डैब कर रही हूँ। उस तरह से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा। अब मैं लगा रही हूँ क्रीम ब्लश। दिस इज़ द जस्ट हर्ब्स लिप एंड चीक टिंट। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट, आई लव इट। एंड दिस इज़ इन द शेड पिंक फॉरएवर। जो लुक हम रिक्रिएट कर रहे हैं दुरेफिशा का, आप देख सकते हो उसमें क्लियरली कि ब्लश काफ़ी एविडेंट है, प्रोमिनेंट है ब्लश, एंड इट इज़ अ पिंक कूल टोन्ड ब्लश, इसलिए हम भी पिंक कूल टोन्ड ब्लश लगा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अब हमारे सारे लिक्विड क्रीम प्रोडक्ट्स लग चुके हैं, तो हम पाउडर से अपने फेस को सेट कर रहे हैं। और पाउडर से फेस को सेट करने के लिए जो पाउडर मैंने यूज़ किया है, इट इज़ जस्ट अ बेसिक कॉम्पैक्ट। दिस इज़ द मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट, एंड माई शेड वॉज नेचुरल बफ। एंड मैं सिर्फ उन एरियाज़ को सेट कर रही हूँ जहाँ पे क्रीजिंग होती है, या जो एरियाज़ मूव होते हैं, लाइक अराउंड माई माउथ एंड अंडर माई आईज एंड जस्ट बिलो माई चीक बोन्स, दैट्स इट। एंड देन मैं पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। द पाउडर ब्लश पैलेट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। दिस इज़ द स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। इसमें से मैंने एक बहुत ही कूल टोन्ड पिंक शेड लिया है और उसे टॉप ऑफ कर रही हूँ जो मैंने क्रीम ब्लश लगाया है उस पर। एंड देन मैंने हाइलाइटर लिया है सेम पैलेट से। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोज़ गोल्ड हाइलाइटर। हाइलाइटर देखिएगा लुक में काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आप पाउडर हाइलाइटर ना लगाएं, आप उस केस में लिक्विड हाइलाइटर या फिर क्रीम हाइलाइटर लगाएं। मेरी ऑयली स्किन है and I love applying powder highlighters. It just is my thing. So and to make sure कि पाउडर हाइलाइटर बहुत ओवर द टॉप ना लगे, मैं क्या करती हूँ, हाइलाइटर ब्रश से लगाने के बाद मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से उसे टैप टैप कर देती हूँ, तो क्या होता है ना, वो बहुत ही सटल होता है। दैट्स इट, हमारा बेस मेकअप हो चुका है। अब चलते हैं आई मेकअप पे। मैं फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, फ्लफ़ी आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश, और उससे मैंने ये ब्राउन आई शैडो पिकअप किया है। दिस इज़ फ्रॉम द रीच्ड मार्स 15 फैंटेसी आई शैडो पैलेट, वेरिएंट इज़ 01, और इसे मैं अच्छे से अपने क्रीज पे और आउटर एजेस पे लगा रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ टू गिव इट अ वेरी सॉफ्ट टोन लुक। एंड देन एक ऐसा थिन ब्रश लिया है मैंने और उससे ब्लैक आई शैडो पिक करके सिर्फ अपनी लैश लाइन के बहुत करीब लगा रही हूँ। मेक श्योर कि आप इसी ब्रश का यूज़ नहीं करें आई शैडो, ब्लैक आई शैडो को ब्लेंड करने के लिए, वरना बहुत मेसी हो जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रश पे ऑलरेडी ब्लैक आई शैडो लगा है, तो वो बहुत ही पांडा वाली लुक आ जाएगी फिर। तो इसलिए ब्लैक को ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन आई शैडो, एंड जो फ्लफ़ी आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश हमने पहले यूज़ किया था उससे ही ब्लेंड कर रही हूँ इसे। एंड मेक श्योर कि इसे सिर्फ अपने क्रीज तक आपको ले जाना है, क्रीज के ऊपर नहीं ले जाएं। फिर हमने लाइट ब्राउन आई शैडो लिया जिससे हमने अपनी आँखों को डिफ़ाइन किया था, और उससे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से लगा लिया। एंड देन मैं लगा रही हूँ ब्राउन काजल। दिस इज़ द माई ग्लैम काजल एंड द शेड वॉज आई गेस। एंड इसे अच्छे से मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन पे लगा लिया है। एंड आप चाहें तो आप इसे टाइट लाइन भी कर सकते हैं अपनी अपर वाटर लाइन को, इफ़ इट डजेंट मेक यू टिकलिश। एंड देन मैंने ये थिन एंगल्ड ब्रश लिया है।
अगेन टेकिंग द डार्क ब्राउन आई शेडो, मैं अपनी आईज़ को लोअर लैश लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ, बहुत क्लोज लगा रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन के ये पूरा आई शेडो। एंड देन क्योंकि मुझे लगा कि ब्लैक थोड़ा सा कम हो गया है मेरे अपर आईलिड्स पे, इसलिए मैंने सेम एंगुलर ब्रश से थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो पिक किया एंड उसे लगाया और फिर थिन ब्रश से उसे ब्लेंड कर लिया। मैंने लिया है एक शिमरी कॉपर टोन आई शेडो फ्रॉम द C2P Pro पाथफाइंडर आई शेडो पैलेट, और इसे अपने फिंगर्स से बस ज़रा सा मैंने लगाया है ऑन द सेंटर ऑफ माई आईलिड्स। एंड ऑल्सो दुर्रे फिशा के लुक में आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी लोअर लैश लाइन पे भी एक ऐसा शिमरी कॉपर ब्राउन आई शेडो यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने इसे सेम एंगल्ड ब्रश यूज़ करके अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया। एंड देन फ्रॉम द सेम रीच्ड मार्स आई शेडो पैलेट मैंने एक शैम्पेन शेड लिया है टू हाईलाइट माई ब्राउ बोन एंड माई इनर कॉर्नर्स, एज इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज। एंड देन दैट्स इट फॉर द आई मेकअप, एंड आई जस्ट हैव अप्लाइड मस्कारा ऑन बोथ माई अपर एज वेल एज लोअर लैशेस। ये आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं था, इसीलिए मैं फॉल्स आई लैशेस नहीं लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड देन मैंने अपना लिप बाम वाइप कर लिया है एंड अब मैं लगाने लगी हूँ लिप लाइनर। दिस इज़ द स्विस ब्यूटी लिप लाइनर इन द शेड चेरी ब्राउन। एंड मैं बस अपने लिप्स को थोड़ा बहुत डिफ़ाइन करने के लिए अपने स्किन टोन से मिलता जुलता एक लिप लाइनर लगा रही हूँ। आप भी अपने स्किन टोन से मिलता जुलता एक कोई सा भी ब्राउन शेड लगा सकते हैं। एंड देन इसके बाद फिर मैं अपने फिंगर टिप्स से इस लिप लाइनर को थोड़ा सा ब्लर आउट कर रही हूँ सो दैट यू नो ये इतना हार्श लाइन ना दिखे। एंड बिकॉज आई हैव पिगमेंटेड लिप्स एंड टू रीच द pink shade which Durefisha has applied in the picture, I have applied a very muted pink lipstick just with my fingers, बहुत ही थोड़ा सा लगा लिया। And the lipstick palette that I have used here is the Swiss Beauty lipstick palette and the variant was 03 I guess। And then I topped it off with my favorite pink lip gloss. This is the Sugar Pop lip gloss and the shade is Cotton Candy। And look, the makeup is finished and how flawless it looks। and बस मैंने सोचा कि चलो थोड़े से बाल वाल बना लेती हूँ, और बस मैंने बाल बना लिए, थोड़ा बहुत एक्सेसराइज कर लिया। like I had bangles, I wore jhumka, and that's it guys। you can wear this makeup as a wedding guest, you can wear this makeup to like any wedding event, barat, nikah, reception, संगीत, cocktails, anything। see, ये मेकअप बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है, आप देख लीजिए मेरे फिंगर टिप से बिल्कुल मेकअप नहीं आया है रिमूव होकर। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। आई सो वांना नो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत सारे इस तरह के वीडियोस लाने वाली हूँ। प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय एंड आई लव यू गाइस सो मच।